If 5:15:x are in continued proportion, then find the values of x. x की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है where these are continued proportion. So 5:15:x are in continued proportion. So देखिए मीन वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ अब है 15, ठीक है. सो ये हम जब सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखें तो 15 जो है फर्स्ट रेशो के साथ भी आ जाएगा, ठीक है. दैट इज़ इक्वल टू 15:x, ठीक है, क्योंकि मीन वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो x है, ठीक है. ये सॉरी 15 है, तो 15 को आपने फर्स्ट क्वांटिटी के साथ फर्स्ट वैल्यू के साथ भी उसकी रेशो लेनी है और इस x के साथ भी इसको लेना है, ठीक है. इसकी रेशो दोनों के साथ आएगी, फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड दोनों के साथ आएगी. ओके, अब ये देखिए प्रोपोर्शनैलिटी होगी, कंटिन्यूड फॉर्म में है. सो द प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के फार्मूले से आप कर लें. सो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास है 15 × 15 मिड वैल्यूज दैट इज इक्वल टू 5x. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में 5 और x आ जाएगा. मीन वैल्यूज हमारे पास जो है ये 2 हैं, ठीक है. ओके जी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 15 × 15. ओके, x फाइंड करना है तो ऐसे करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 5 को बोथ साइड, ठीक है. यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कटिंग करने में आसानी, आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, क्योंकि 5 1s are 5, 5 3s are 15. So 3 × 15 that is equal to x and 15 3s are 45. बजाय इसके कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, 5 को डिवाइड कर दें, कटिंग कर दें, सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें और x इज इक्वल टू 45, ठीक. अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आप जो है वो इस तरीके से करना चाहें, प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम अगर नहीं करना चाहते तो इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है. ये देखिए 5:15 इज़ इक्वल टू 15:x है, तो आप इस रेशो को डिवाइड कर दें, 5 इसकी रेशो ले लें, 5/15 दैट इज़ इक्वल टू 15/x, ठीक है. ओके, यहाँ आप कटिंग कर सकते हैं, 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो 1/3 दैट इज़ इक्वल टू 15/x, सही. अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करें, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x इज़ इक्वल टू 3 × 15, सो x इज़ इक्वल टू 45. इस तरीके से भी आंसर आ सकता है. आपको दोनों मेथड से जो आसान लगे आप एक क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है. If 5:15:x are in continued proportion, then find the values of x. x की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है where these are continued proportion. So 5:15:x are in continued proportion. So देखिए मीन वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ अब है 15, ठीक है. सो ये हम जब सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखें तो 15 जो है फर्स्ट रेशो के साथ भी आ जाएगा, ठीक है. दैट इज़ इक्वल टू 15:x, ठीक है, क्योंकि मीन वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो x है, ठीक है. ये सॉरी 15 है, तो 15 को आपने फर्स्ट क्वांटिटी के साथ फर्स्ट वैल्यू के साथ भी उसकी रेशो लेनी है और इस x के साथ भी इसको लेना है, ठीक है. इसकी रेशो दोनों के साथ आएगी, फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड दोनों के साथ आएगी. ओके, अब ये देखिए प्रोपोर्शनैलिटी होगी, कंटिन्यूड फॉर्म में है. सो द प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के फार्मूले से आप कर लें. सो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई 15, मिड वैल्यूज दैट इज इक्वल टू 5x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में 5 और x आ जाएगा, मीन वैल्यूज हमारे पास जो है ये 2 हैं, ठीक है। ओके जी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 15 इंटू 15। ओके, एक्स फाइंड करना है तो ऐसे करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 5 को बोथ साइड, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कटिंग करने में आसानी, आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, सो 3 मल्टीप्लाई 15 दैट इज़ इक्वल टू x एंड 15 3 ज़ा 45। बजाय इसके कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो फिर डिवाइड करते, 5 को डिवाइड कर दें, कटिंग कर दें, सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें और x इज़ इक्वल टू 45, ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आप जो है वो इस तरीके से करना चाहें, प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम अगर नहीं करना चाहते तो इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 5:15 इज़ इक्वल टू 15:x है, तो आप इस रेशो को डिवाइड कर दें, 5 इसकी रेशो ले लें, 5/15 दैट इज़ इक्वल टू 15/x, ठीक है। ओके, यहाँ आप कटिंग कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 1/3 दैट इज़ इक्वल टू 15/x, सही। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करें, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो x इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 15, सो x इज़ इक्वल टू 45। इस तरीके से भी आंसर आ सकता है, आपको दोनों मेथड से जो आसान लगे आप ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स भी किया करें, ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।